अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और टेक न्यूज़ के एपिसोड नंबर 20 में आप सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी लेके आए हूं आपके लिए मज़े की टेक्नोलॉजी न्यूज़, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है 3D प्रिंटेड कार के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड कार जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक दोस्तों दौर जदीद में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हैरत अंगेज सलाहियतों के रोबोट्स, ड्रोन्स और उड़ने वाली कार्स वगैरह जो हैं बनाई जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का ऐसा ही इस्तेमाल करते हुए दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड कार जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है दोस्तों, जिसकी कीमत सिर्फ 7,525 पाउंड है, जबकि इस मिनी कार को अगले साल एशियाई और यूरोपियन ममालिक में फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। दोस्तों इतालवी कंपनी XEV लिमिटेड की डिज़ाइन करदा इस LSEV नामी 3D प्रिंटेड गाड़ी को हाल ही में चीन के शहर शंघाई के 3D प्रिंटिंग कल्चर म्यूजियम में नुमाइश के लिए पेश किया गया। कंपनी के मुताबिक 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए LSEV के तमाम पार्ट्स को सिर्फ 3 दिन में तैयार किया गया, जो 57 पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। जबकि दोस्तों इस गाड़ी का वज़न 450 किलोग्राम है। दूसरी जानिब इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आम गाड़ियों की मुनासबत 70% कम लागत आती है इन गाड़ियों को तैयार करने में। दोस्तों इसके अलावा वाज़ेह रहे कि मुनफरिद नौइयत की इस कार की चीन में अगले साल से प्रोडक्शन शुरू होगी, जबकि यूरोप में अब तक 7,000 ऑर्डर बुक करवाए जा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आ रही है गूगल जीमेल के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जीमेल भी अपनी एक अपडेट लेके आया है अपने यूज़र के लिए, अपने कस्टमर के लिए। और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं और आप कैसे इस जीमेल को यूज़ कर सकते हैं तो उसकी वीडियो आज ही शाम 5 बजे मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है ट्विटर के हवाले से। और दोस्तों अगर आपके पास अब भी 2018 में भी विंडोज़ फ़ोन 8.1 है और आप ट्विटर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बुरी न्यूज़ है। अब आप ट्विटर मोबाइल ऐप को विंडोज़ 8.1 पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ट्विटर ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि वो जून में इस प्लेटफॉर्म से अपनी सपोर्ट खत्म कर देगा। दोस्तों ट्विटर ने फॉल क्रिएटर अपडेट से पहले ही विंडोज़ 10 मोबाइल के लिए भी मोबाइल सपोर्ट बंद कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास विंडोज 8.1 मोबाइल है तो उसके अंदर आप थर्ड पार्टी ऐप जो है, जो ट्विटर ऐप हैं थर्ड पार्टी की तरफ से बनाई गई, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी, जिनके अंदर दोस्तों वी ट्वीट, फेक ट्वीट, मो ट्वीट वगैरह वगैरह शामिल हैं। सो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की, और हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है चाइना से। और चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क मौजूद है। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक मई में चीनी मोबाइल फ़ोन की फ़रोख्त में गुज़श्ता 14 माह के मुकाबले में इजाफा हुआ है। मई में 37.8 मिलियन फ़ोन मुल्की मंडी में डीलर को फ़रोख्त किए गए, जो गुज़श्ता साल की इस मुद्दत के मुकाबले में 1.2% ज़्यादा हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि चीन में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट सार्फिन मौजूद हैं, जिनकी तादाद 2017 के अख्ताम तक 753 मिलियन थी। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क मौजूद है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मई में 37.8 मिलियन फ़ोन मुल्की मंडी में डीलर्स को फ़रोख्त किए गए, जो कि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 1.2% ज़्यादा हैं। फ़रोख्त होने वाले मोबाइल फ़ोन में 36.1 मिलियन 4G मोबाइल सेट थे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है वाना से। और वाना में दोस्तों 3 साल बाद मोबाइल नेटवर्क जो है वो खोल दिया गया है। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में मोबाइल नेटवर्क का वाना FC कैम्प में बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में इफ्तिताही प्रोग्राम में कमाल उम्मीदीन, उलमा कराम के अलावा मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र से लोगों ने शिरकत की। दोस्तों मोबाइल नेटवर्क सिर्फ 3 किलोमीटर काम करेगा और 2G ईद के बाद खोल दिया जाएगा। जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के नेटवर्क पर 1500 मोबाइल नंबर की गुंजाइश होगी।
दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के जो बेजा टैक्स लगाए जाते हैं हमारे ऊपर उसके हवाले से। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने ऑर्डर दिया है कि जो इजाफी टैक्स लगाई जा रही है जो कि उन लोगों से भी वसूल की जाती है जिन लोगों पर टैक्स लागू भी नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे ये बात याद रहे कि ये टैक्स जो है ये आपकी जो आप पैकेज लगाते हैं उसके ऊपर आपको जो टैक्स लगती है, या फिर अगर आप मोबाइल कॉल करते हैं तो उसके साथ आपको जो टैक्स लगती है ये वो टैक्स है जो आपकी खत्म कर दी गई है। फिलहाल दोस्तों मोबाइल रिचार्ज या कार्ड के हवाले से कोई डिटेल्स नहीं है कि क्या उस टैक्स को भी खत्म कर दिया जाएगा या वो वैसे ही रहेगी। दोस्तों आज की हमारी टेक न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपका दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।